पीटीए टैक्स से बचने के लोग ये काम करते हैं। इस चीज़ का आइडिया नहीं था होता कि कौन सा मोबाइल चोरी का है या कौन सा मोबाइल जो कस्टमर है वो पीटीए के लिए करवा रहा है, सिम चलाने के लिए करवा रहा है। लाजमी नहीं है कि वो आईमी चेंज के लिए यूज़ हो रही है डिवाइस, वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। मोबाइल के लॉक खोलने के लिए, मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने के लिए। मोबाइल आपके पास कहाँ से आते थे? कस्टमर्स आते थे, बस कर देते थे। बहुत से लोग सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन आईमी चेंज का काम कोई बता के नहीं करता कि मैं आईमी चेंज कर रहा हूँ। मैं मौजूद हूँ सीआईए गाज़ियाबाद में और आज की जो स्टोरी है वो छीने गए और चोरी के उन मोबाइल्स के हवाले से है जो जिनके आईएमई नंबर तब्दील करके दोबारा सस्ते दामों मार्केट में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। कानूनन ये फ़ेल जो है ये एक जुर्म है और ये जुर्म कैसे सरजद किया जाता है। आज जो पुलिस ने जिन मुलजमान को पकड़ा है वो आईएमई नंबर तब्दील करने के एक्सपर्ट समझे जाते थे। इनसे हम बात करते हैं, सारी स्टोरी जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? दानियाल। दानियाल, क्या एजुकेशन आपकी? मैंने 12 पढ़ी हुई है। नहीं, किस सब्जेक्ट में? आईसीएस किया हुआ। अच्छा, आपने आईएएस किया। अच्छा, ये सिर्फ बता दीजिएगा, ये इस काम में आप कैसे आए? क्या पता था कि ये जुर्म है, कानूनन जुर्म है ऐसा करना? मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद जब लोग आते थे कि ऐसे सिम चला दो हमारी, तो यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर ऑनलाइन काम सिखाइए तो फिर करना स्टार्ट किया। अच्छा, जो कुछ भी आपने किया है ये आपने ऑनलाइन देख के किया है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली कंपनी से है, प्रोटेक्टेड होता है, तो उसकी सिक्योरिटी वॉल आप किस तरह से ब्रेक करते हैं? उसके लिए कौन सा तकनीक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसका अपना एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है। वो डिवाइस ऑनलाइन मिलती है कुछ पैसों के बस 14 से 15 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये में। उस डिवाइस के ज़रिए हम ये काम करते हैं। तो आपने पहली बार वो डिवाइस कहाँ से ख़रीदी? मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदी थी। आपने डिवाइस ख़रीद ली, फिर वो मोबाइल आपके पास कैसे आना शुरू हो गए? लोग आते थे मोबाइल के आईमी नंबर चेंज करवाने के लिए, करना शुरू किया। नहीं, क्यों आता था कोई? क्या लोगों को कैसे पता चला कि आप ये काम करते हैं? सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर वाले काफ़ी लोग ये काम करते हैं जी। तो किस मोबाइल का, जितनी कंपनीज पाकिस्तान में है, सैमसंग है, एप्पल है, हवावे है, किन मोबाइल का ज़्यादा आप करते हैं? इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो। तो इन मोबाइल का आप क्यों करते हैं? मतलब हमने ये भी देखा कि पीटीए टैक्स से बचने के लोग ये काम करते हैं। क्या आप उस पर्पज़ के लिए करते थे या आप जो चोरी और स्नैच मोबाइल आपके पास आते थे? सर, इस चीज़ का आइडिया नहीं था होता कि कौन सा मोबाइल चोरी का है या कौन सा मोबाइल जो कस्टमर है वो पीटीए के लिए करवा रहा है, सिम चलाने के लिए करवा रहा है। लोग आते थे, करवाते थे, ले जाते थे। कितने पैसे एक डिवाइस के आप लेते हैं? 1000 से 1500। 1000 से 1500 आप लेते हैं। सैमसंग का और आईफोन का आप आईएमई नंबर तब्दील कर सकते हैं? जी नहीं, उसकी डिवाइस मुख्तलिफ होती हैं, आईफोन के नहीं होते। तो अब जब आप इस फील्ड में कितने अरसे से हैं? तकरीबन 7-8 माह से। तो अब आपको पता होगा कि शहर में और भी लोग काम करते हैं। क्या वैसे ये ब्रेकेबल है सिक्योरिटी वॉल सैमसंग की और आईफोन की? सैमसंग की ब्रेकेबल, आईफोन की नहीं है। ठीक है जी, तो सैमसंग के कितने पैसे मार्केट में, क्या रेट चल रहा है? नहीं आइडिया। उस इतने ही पैसे लेते हैं लोग, 1000, 1500, 2000। तो कभी किसी ने ये रियलाइज़ हुआ या जहन में ये बात आई कि यार हम जो काम कर रहे हैं गलत है, पकड़े जा सकते हैं? सर, लालच का पर्दा था आंखों पे बस। तो क्या आपके कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? जी, बड़ा हूँ। कितने पैसे आपने कमा लिए होंगे इन 6 महीनों में? नहीं आइडिया। रोज़ के कोई टारगेट रखा था कि वीक में इतने करने हैं, रोज़ एक दो मोबाइल करने हैं, क्या टारगेट था? नहीं, जैसे कोई कस्टमर आ गया, दिन में 1 आ गया, दिन में 2 आ गए, कर लिया, ऐसे था बस। तो जो डिवाइस कह रहे हैं वो आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी शख्स अगर करता है, तो कितनी टेक्निकली आपको नॉलेज चाहिए ये काम करने के लिए? नॉलेज बस आप पढ़े लिखे हों, जो भी टास्क करना है उसके ऊपर लिखा होता है कि लाजमी नहीं है कि वो आईमी चेंज के लिए यूज़ हो रही है डिवाइस, वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। मोबाइल के लॉक खोलने के लिए, मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो इसमें आईमी चेंज एक टास्क है। तो आप कोई भी उसमें वो ना करें आईमी नंबर चेंज हो, तो बाकी काम करते रहें। तो आपको पता है आप पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से वो क्या हैं, पता है आपको? कि आप जो स्नैच मोबाइल थे, जो चोरी के मोबाइल थे, उनको लोगों को आप फैसिलिटेट करते थे और वो मोबाइल फिर आगे कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जी, ऐसे ही है। तो अभी कोई आपने किए पे कुछ पछतावा या अभी कमिटेड है कि भाई बाहर जाके अब जो होना था वो तो हो गया, बाहर जाके कुछ और बेहतर करना है? नहीं, बहुत पछतावा है। अब मज़दूरी कर लेंगे, अब ये काम नहीं करेंगे। तो ये कौन है आपके साथ? ये यूज़ैफ़ा है।
ये इन किस तरह से मुलाकात हुई आपकी इनसे? ये बस मार्केट में ही हार रोड पे मुलाकात हुई थी। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये बताओ कितने अरसे से हाल रोड पे काम कर रहे हैं? 6-7 माह से। तो जब पहले दिन गए थे, क्या काम, आप मोबाइल टेक्नीशियन हैं? मोबाइल सॉफ्टवेयर के काम में ही गए थे। हाल रोड पे तो बहुत सारे मोबाइल ऐसे होते होंगे जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो मेरा फिर आपसे सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में एप्पल का और सैमसंग का सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है? नहीं, सैमसंग की हो सकती है, एप्पल की नहीं। कोई कंडीशन, कोई ऐसा चांस नहीं है कि एप्पल के आप नहीं, एप्पल की सिक्योरिटी ब्रेक नहीं हो सकती। तो मोबाइल आपके पास कहाँ से आते थे? कभी देखा था जो मोबाइल आपके पास बंदा लेके आ रहा है, उससे पूछा था कि मोबाइल कहाँ से आ रहा है, क्यों करवाना चाह रहे हो? नहीं, कस्टमर्स आते थे, बस कर देते थे। तो आप हाल रोड पे मोबाइल शॉप पे काम करते हैं, जी। कितने पैसे मिलते थे? फिर इनसे क्या है, दानियाल से कैसे रब्ता हुआ? मार्केट में ही बस दोनों का रब्ता हुआ था, हाल रोड मार्केट में। आपने अपना जो भी नेटवर्क था वो बना लिया, मोबाइल आपके पास आना शुरू हो गए, तो फिर आप इसको चला कैसे रहे थे सर्कल से? आपको पता भी चल गया होगा कि यह गलत काम है। मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते थे, फिर ऐसे ही मोबाइल आना शुरू हो गए, वो करने शुरू कर दिए। ऐसे ही 6-7 माह से किया काम, फिर इधर पकड़े गए। कोई एसओपी नहीं आपने रखा था कि जिस बंदे से आना है उससे आईडी कार्ड कुछ भी, कि कौन है, कहाँ से मोबाइल लेके आ रहा है? कभी कोई जहन में ये नहीं आया था कि जानना है? नहीं। कितने पैसे एक मोबाइल के मिलते हैं आपको? 1000-1500। एक मोबाइल जो आपके पास आ रहा है 1000-1500 आप ले रहे हैं, 1000-1500 ये ले रहा है, एक मोबाइल का 1000-1500 लेते थे। टोटल आप 1000-1500 है। जी। कभी ये भी काम किया है कि मोबाइल आपने ख़रीदा हो ख़ुद किसी से, उसकी सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद उसको बेचा हो? नहीं, सेल या परचेज़ में हमारा कोई काम नहीं था, सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम था। मार्केट में कैसे फिर कांटेक्ट कैसे बनते हैं? हाल रोड इतना बड़ा है, कोई आपके पास क्यों आता होगा? मार्केट में जब बैठते हैं कॉन्टैक्ट बन जाते हैं खुद ही। तो अभी जब से आप पकड़े गए हैं तो जो लोग राब्ते में थे, किसी कोई पीछे आया है, किसी ने आके पूछा? नहीं, कोई भी नहीं आया। आप क्या कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक। कितने बहन भाई हैं? कोई पछतावा है कि यार ये हमने काम गलत किया है, या ये है कि भाई हम बदकिस्मत थे, पकड़े गए, बहुत सारे और लोग नहीं पकड़े गए? नहीं, पछतावा है इस काम पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। जब आप मार्केट में अभी हाल रोड पे आप काम करने के लिए गए, आपको पता था कि यार पुलिस वहाँ पे आती है, वो आपसे आके पूछती भी है कि यार ये मोबाइल आप IMEI नंबर चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं, तो ये गलत है, तो फिर आप किस तरह से जानते हुए आपने खुद से आपने फ़ैसला कर लिया कि यार ये हमने काम अब खुद करना है? बस आंखों पे पर्दा पड़ गया था, इसी से। कितना कमा लिया होगा पिछले 6-7-8 महीनों में? आइडिया नहीं है इसका। कितने मोबाइल आपने चेंज किए होंगे IMEI? 50 से 60। बस? तो जो 100 मोबाइल आपसे बरामद हुआ है वो कहाँ से आ गया? वो उसमें कुछ नहीं भी हुए अभी। तो उसमें कुछ नहीं भी हुए थे? जी। तो अभी पुलिस के साथ आपने ताउन करने का कुछ फ़ैसला किया कि जो लोग ये लोग आपके पास मोबाइल लेके आते थे उन तक पहुंचने के लिए, या सिर्फ महदूद है अपने तक? नहीं, करेंगे, पूरा तावन करेंगे। कोई और लोगों की इन्फॉर्मेशन दी है आपने? होंगे, देंगे इंशाल्लाह, देंगे। तो IT के जो लोग हैं, मतलब आप फ्रैंकली बता दें, आपने किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, आपके अंदाज़े के मुताबिक हाल रोड पे कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे? बहुत से लोग सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन IMEI चेंज का काम कोई बता के नहीं करता कि मैं IMEI चेंज कर रहा हूँ। जैसे आप जाएंगे मोबाइल का सॉफ्टवेयर करवाने, उसको बोलेंगे IMEI चेंज कर दें, तो वो नहीं कहेगा कि मैं चेंज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। जिसको लालच आएगा वही कर देगा। IMEI चेंज करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है मोबाइल का? IMEI चेंज से मोबाइल ट्रेसिंग ख़त्म हो जाती है। मोबाइल अगर PT से बंद हो तो वो सिम चल जाती है उसकी, बस यही होता है। अगर PT अप्रूव नहीं है तो फिर वो किस तरह से उसको टेम्पर करते हैं? क्या कि किसी और मोबाइल का IMEI नंबर इंजेक्ट करते हैं? जी, ऐसे ही है। किस तरह से होता है ये काम? कितनी देर, कितना टाइम लगता है, कितना ख़र्चा आपका कितना आता है? हमारा ख़र्चा जो डिवाइस पे आता है वही आता है। उसके बाद 30 मिनट से 1 घंटा लगता है एक मोबाइल को।
जी ये मेरा मोबाइल है, ये PTA अप्रूव नहीं है, क्या इसका हो सकता है? जी नहीं। सैमसंग के किस 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 मॉडल तक आप कर सकती हैं, या पाकिस्तान में हो सकता है? का काम नहीं मैं करता। सैमसंग मुख्तलिफ़ डिवाइस की मुख्तलिफ़ मोबाइल होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ डिवाइसें होती हैं। ठीक है, हर मोबाइल की अपनी एक डिवाइस, हर ब्रांड की अपनी एक डिवाइस है। सैमसंग की अपनी डिवाइस है, ओप्पो की अपनी डिवाइस है। इस तरह ये काम होता है। तो कंपनी वाले या PTA वाले कुछ चेक नहीं करते? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें चेक होता हो यार कि ये मोबाइल का टेम्पर किया गया है? ये उसी तरह पकड़े गए हैं। CI ने कार्रवाई की है तो पकड़ा उन्होंने। नहीं, CA ने तो अपनी मेहनत से की है ना, किसी ने टिप दी होगी। वैसे PTA की तरफ से या मोबाइल कंपनीज़ की तरफ से कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होता है? आइडिया नहीं है इसका। नहीं, आपको कभी इससे पाला नहीं पड़ा? नहीं। आपको पता है कभी वो हाल रोड पे आते हैं PTA वाले या मोबाइल कंपनीज़ वाले? नहीं। मतलब उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता कि मोबाइल चेंज हो रहे हैं, टैक्स नई लोगों को आ रहा, कोई उन्हें जी नहीं। मार्केट वालों को पता होता है, यूनियंस वालों को कि यार ये काम होता है? नहीं, उनको भी नहीं पता। चोरी छुपे हो रहा है सब कुछ। अगर PTA को एक मोबाइल जिसकी आपने IMEI नंबर तब्दील कर दिया है, कंपनी को या PTA वालों को पता चल जाए तो वो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम? नहीं आइडिया। मोबाइल डिवाइस ब्लॉक हो सकती है? जी किस तरह से, क्योंकि वो तो आपने चेंज कर दिया। नहीं, वो PTA ने रूल निकाला नया कि उनको आइडिया हो जाता है कि ये मोबाइल जो IMEI नंबर चेंज हो चुका है। वो ये मोबाइल जो एक IMEI नंबर है वो कुछ मोबाइलों पे चल रहा है, फिर वो मोबाइल को बंद कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक IMEI नंबर पर 2, 4, 5 मोबाइल रजिस्टर हो सकते हैं? ऐसा ही है। ऐसे मोबाइल फिर वो PTA बंद कर देती है। तो कभी ऐसा है एक्सपीरियंस कभी कि मोबाइल ऐसा जो आपने किया हो तो वो हो गया हो बंद? जी हो जाता है। फिर कस्टमर क्या कहता था आपसे? कि ये बंद हो चुका है, दोबारा इसको सिम चला के दो। फिर आप पैसे वापस करते थे या री अटैम्प्ट करते थे? जी री अटैम्प्ट। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस 6-7 महीने में पुलिस के अलावा किसी ने आगे कहा हो या किसी ने चेक किया हो? पुलिस ने तो अपने एफर्ट के साथ किया है ना? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। तो क्या फ्यूचर में आप करने का इरादा है? कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपका करने का इरादा है? कुछ भी लीगल करेंगे, इलीगल नहीं करेंगे। अगर आप लीगल से मुराद क्या, आपका हुनर आपके पास, अगर आप इसको बेहतर इस्तेमाल करें तो आप इससे भी कमा सकते हैं। कुछ भी करेंगे, लीगल करेंगे, बस गलत काम नहीं करेंगे। मार्केट में कितने का बिकता है मोबाइल? एक अगर कोई स्नैच होके आया आप तक जो बंदा लेके आ रहा है, एक अगर उसकी कीमत 60-70 हज़ार है तो कितने का मिल जाता है जिसका IMEI तब्दील नहीं हुआ हो? उसका आइडिया नहीं है। आपने कभी किसी से मोबाइल लिया या दिया, कभी कोई लेन देन नहीं किया? लेन देन का हमारा काम है ही नहीं। जी। कोई मार्केट में आइडिया है कितना रेट होता है जब डिवाइस का IMEI तब्दील होकर वापस बिकती है? नहीं सर, कभी नहीं पूछा किसी से? ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी पूछने की। तो आपने अपना सॉफ्टवेयर घर में रखा हुआ था या कोई शॉप रखी हुई है? जी हाँ, रोड पे शॉप थी। अच्छा, हॉल रोड पे शॉप रखी हुई है। तो अभी हॉल रोड से कोई आपके पीछे आया है कि आपको लीगल सपोर्ट देने के लिए? नहीं, जब काम ही इलीगल किया तो सपोर्ट कौन देगा? शर्मिंदा है इस बात पे हम। आपने गुफ्तगू सुनी दानियाल की और उनके दूसरे साथी की, और ये हकीकत है कि लाहौर में हाल रोड हो या फिर बड़ी जो मोबाइल मार्केट्स हैं वहाँ पर ऐसी सहूलियात गैर कानूनी मौजूद हैं कि आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर आप तब्दील करवा सकते हैं, IMEI नंबर तब्दील करवा सकते हैं, उससे टैक्स से भी बचते हैं लोग, और फिर वो जो मोबाइल है वो पुलिस की जो ट्रेसिंग सिस्टम है उसमें भी नहीं आते। जब भी आप मोबाइल ख़रीदें सस्ता, ख़ास तौर पर अगर मार्केट से आपको मिल रहा हो तो ये कंफर्मेशन ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या वो उसका सॉफ्टवेयर या IMEI नंबर तब्दील तो नहीं है, क्योंकि अगर वो तब्दील हुआ तो किसी न किसी वक्त हो सकता है कि वो ट्रेस आउट हो जाए, आपका मोबाइल भी चला जाए, बंद हो जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे, और मे भी आपको थाने कचहरियों के चक्कर भी लगाना पड़ सकते हैं।